हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरएसपी रोहन सर फिजिक्स के अंदर, जहां हम रे ऑप्टिक्स का एक न्यू लेक्चर वीडियो करेंगे। और इस लेक्चर वीडियो में समझेंगे हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड टू सी ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि हम स्मॉल ऑब्जेक्ट है तो स्मॉल ऑब्जेक्ट को लार्ज करके हम देख रहे हैं विद नेकेड आइज, या फिर विदाउट नेकेड आई। जो ऑब्जेक्ट्स हमें नहीं दिखाई दे सकते उनको देखना, उनके साइज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा करके देखना, या फिर जैसे प्लैनेट्स वगैरह हैं या स्टार्स वगैरह हैं उनको देखना जो कि बहुत ज़्यादा दूर हैं हमारी अर्थ से। तो इस तरीके के जो डिवाइसेज होते हैं जो हेल्प करते हैं इन सारे कंसेप्ट्स के अंदर, तो वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि हम बात करें कि भाई सबसे पहले दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर हमारे पास कुछ टेलीस्कोप्स होते हैं, और टेलीस्कोप्स जो हैं वो दो तरीके के टेलीस्कोप्स होते हैं। एक तो होता है हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो कि रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे डिपेंड करे, रिफ्रैक्टिंग टाइप। और जो कि हमारे पास कौन सा है, ये है हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो डिस्टेंट यानी कि बहुत ज़्यादा दूर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए यूज किया जाता है। दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। उसके बाद दूसरा टाइप जो होता है वो होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, जहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा जो फिनोमिना है वो होता है। तो दैट इज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। और ये जो है हमारे पास दो होते हैं। एक होता है हमारे पास कैसेग्रेन टेलीस्कोप, कैसेग्रेन टेलीस्कोप, एंड सेकंड जो होता है हमारे पास दैट इज न्यूटोनियन टेलीस्कोप। तो इस तरीके से ना हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5। तो इस तरीके से ना हमारे पास 5 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। तो इनके बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर वीडियो में हम सिंपल माइक्रोस्कोप, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उससे नेक्स्ट में हम एस्ट्रोनॉमिकल, उससे नेक्स्ट में कैसेग्रेन और न्यूटोनियन। इसका मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को करने में ना हमें 4 लेक्चर वीडियोज लगेंगे 30 मिनट्स की। तो कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ इस YouTube चैनल पे जितने भी लेक्चर्स वीडियोज बाकी सारे चैप्टर्स के अपलोडेड हैं। आप जब देखोगे तो कंसेप्ट इतना बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि आपका खुद से मन करेगा कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लूँ और प्रेस कर दूँ बेल आइकन को, जिससे कि अपडेटेड वीडियोज इस YouTube चैनल से तो मेरे को मिल ही जाए। आप क्यों गिर रहे हो भाई? तो कर दीजिए सब्सक्राइब चैनल को और कर दीजिए प्रेस बेल आइकन को। और उसके साथ साथ एक काम और करना है, कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा, और कॉपी और पेन निकाल करके भैया अपने नोट्स भी राइट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। पॉज करिए वीडियो को, स्क्रीनशॉट लीजिए और पूरा लेक्चर वीडियो हो जाए, उसके बाद स्क्रीनशॉट से अपना जो है नोट्स बनाएं। क्योंकि अपने आप से जो आप नोट्स बनाओगे ना वो नोट्स बहुत बेहतर नोट्स होंगे, और आप को कंसेप्ट अपने नोट्स से बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। जो समझ रहे हो, जो पॉइंट माइंड में नोट किया, उसको बस अपने जो है नोट्स बना लो, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले किससे? सिंपल माइक्रोस्कोप से। तो फर्स्ट वन इज सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप। अब सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है ये आपने अपनी लैब्स में देखा होगा, और यदि आपने फिल्म देखी होगी दूल्हे राजा, तो दूल्हे राजा में जो गोविंदा साहब थे वो उस फिल्म में एक जो विलन था प्रेम चोपड़ा। तो प्रेम चोपड़ा का जो भाई था उसमें वो था टकला, गंजा था। तो जो जॉनी लीवर साहब थे उनके सिर पे एक डिवाइस रखते थे और देखते थे उनका भविष्य क्या होगा। सॉरी, गोविंदा साहब देखते थे। तो गोविंदा साहब जो थे उन्होंने जब लास्ट का सीन है ना, ये लास्ट का सीन जब वो रवीना टंडन को छुड़ाने के लिए जाते हैं, किडनैप कर उसको, वो रवीना टंडन जो होती है वो चली जाती है घर छोड़ करके। कादर खान होते हैं इसमें बेसिक। तो वो
वो कहते, गोविंदा कहते हैं कि मैं आपका जो है भविष्य देख करके बताता हूँ। तो वो उसकी सर पे ऐसे आईज लगा करके एक गोल से लेंस से देखते थे। दैट डिवाइस इज सिंपल माइक्रोस्कोप। अब भविष्य नहीं दिखाई देता है उससे, फिर उससे दिखाई क्या देता है? उससे दिखाई देता है कि भैया जो ऑब्जेक्ट्स बहुत छोटे हैं, स्मॉल साइज जिनका, उनका साइज बड़ा करके भविष्य मत देखने लगना किसी का, कि पता चले कि भैया RSP रोहन सर फिजिक्स एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ रोहन सर है, वो पढ़ाते हैं कि भैया सिंपल माइक्रोस्कोप से भविष्य देख लेते, और पता चले कि भैया मैं जेल में हूँ, 1 साल हो गया लेकिन मेरी बेल नहीं हुई। भाई साहब, आप तो गलत इन्फॉर्मेशन जो है सोसाइटी के अंदर फैलाते हो, बच्चों को बहकाते हो, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तो भैया मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, वो गोविंदा साहब थे, वो करते थे, तो ठीक है, वो फिल्म थी, ठीक है। बेसिक समझिए, वो जो एक छोटा सा लेंस होता था उससे वो देखते थे। तो वहाँ पर बेसिक क्या है कि एक सीधा सीधा अरे बोल देना, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस जो है वो जस्ट ए सिंपल माइक्रोस्कोप है। हम आइज के पास रख करके जो ऑब्जेक्ट को लार्ज करके देखना है, उसकी साइज को लार्ज करके देख लेते हैं। तो दैट डिवाइस इज, दैट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। लेकिन ना यहाँ पे एक कंडीशन है, सिंपल माइक्रोस्कोप से हम उन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो नेकेड आई से भी दिख जाते हैं। अब यदि जो नेकेड आई से नहीं दिखते, उनको देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। लेकिन जो हमें नेकेड आई से भी दिखे, उनका साइज यदि हमें लार्ज करना है, तो उनका साइज लार्ज करने के लिए हम कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। जस्ट क्या है ये? जस्ट एक कन्वेक्स लेंस है। इट इज जस्ट अ कन्वेक्स लेंस। और इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है? स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट्स का जो है, जो ऑब्जेक्ट स्मॉल साइज के होते हैं, उनको क्या कर देता है? लार्ज साइज का बना देता है, लार्ज साइज। ओके, अब देखो, हम नेकेड आई से कोई भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। मान लो कि हमारी आईज बहुत अच्छी हैं, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड की होती है, जिनमें आप डूब जाते हो। तो मान लीजिए कि आपकी आईज नॉर्मल आईज है, हेल्दी आई है, कोई डिफेक्ट नहीं है। होते ना मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, तो कोई डिफेक्ट नहीं है। हो सकता है कि आपकी गर्लफ्रेंड की आई में हो डिफेक्ट, तो बच के रहना, लेकिन बताना मत उसको कि डिफेक्ट है। तो यहां पर क्या है? नॉर्मल आई है, हेल्दी आई है, नॉर्मल ह्यूमन है, हेल्दी ह्यूमन है, कोई डिफेक्ट नहीं है आई के अंदर। तो वहां पर जब आप ऑब्जेक्ट को देखोगे तो आपको ऑब्जेक्ट क्लियरली अपनी आई से कितनी डिस्टेंस पे दिख जाएगा? तो वो डिस्टेंस होती है 25 सेंटीमीटर। नॉर्मल आई के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट आप देखो तो 25 सेंटीमीटर पे वो क्लियर दिख जाएगा, बहुत अच्छा दिख जाएगा। यदि आप उससे आगे लेके आओगे 25 सेंटीमीटर से, तो फिर वो कम दिखना स्टार्ट हो जाएगा। पीछे लेकर के जाओगे 25 सेंटीमीटर से, तो भी कम दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बेहतर यानी कि सबसे बेस्ट वो कहां दिखाई देगा? 25 सेंटीमीटर। एंड दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस। दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। उसको हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। दैट इज 25 सेंटीमीटर। कितना है? 25 सेंटीमीटर। और इस डिस्टेंस को यहां पे मैं रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल डी से। ओके, कैपिटल डी। अब आईज बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। अरे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी मम्मियां जो होती हैं स्टार्टिंग से उनको फोन दे करके रखती है और उनकी आईज खराब हो जाती है, फिर लगाने पड़ते हैं स्पेक्स। अब स्पेक्स में लेंस होते हैं, कन्वेक्स भी हो सकता है, कनकेव भी हो सकता है, वो देखेंगे, वो बाद की बातें हैं। और वो हमें समझनी भी नहीं है। हमें तो समझना क्या है? केवल सिंपल माइक्रोस्कोप। हमें ये नहीं समझना है कि मम्मियाँ जो है फ़ोन में क्यों बिजी रखती हैं बच्चों को, ये नहीं समझना। हमें समझना है केवल और केवल 25 सेंटीमीटर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? तो सिंपल माइक्रोस्कोप को समझेंगे 25 सेंटीमीटर पर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम यहां 2 तरीके से बनेगा। और 2 तरीके से कैसे बनेगा वो समझिए। सबसे पहली बात ये कि हो सकता है कि जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो वो कहां कहां बन सकता है। सबसे पहले या तो बन सकता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन,
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यहां बन सकती है आपकी फाइनल इमेज जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, क्योंकि लेंस है, लेंस से जब आप ऑब्जेक्ट को देखोगे तो उसकी इमेज दिखाई देगी। दूसरा हमारे पास या हो सकता है कि जो फाइनल इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, एट इन्फिनिटी, दो जगह। तो दोनों के लिए हमें समझना है ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो है, इसके लिए हमारी आई जो रहेगी वो रहेगी स्ट्रेन्ड आई। क्या रहेगी, स्ट्रेन्ड आई, यानी कि आई पे जोर पड़ेगा थोड़ा सा। यदि इन्फिनिटी पे आपकी फाइनल इमेज बन रही है, इट मींस कि आपके लिए वो जो आई है वहां पर नॉर्मल आई है, मतलब कि आई पे कोई जोर नहीं पड़ रहा है, या तो मैं इसको कह सकता हूं दैट इज फॉर रिलैक्स्ड आई, मतलब जब ऐसा होगा तो आई रिलैक्स होगी, कोई जोर नहीं पड़ेगा। या फिर मैं इसको कह सकता हूं दैट इज फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या कह सकते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट। ओके, दैट इज नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब यहां पर जो मैग्निफिकेशन होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है और ऑब्जेक्ट के साइज को बढ़ा करके देख रहे हैं, तो देयर विल बी मैग्निफिकेशन। बट यहां पे जो मैग्निफिकेशन पढ़ने हम जा रहे हैं, दैट इज नॉट अ लीनियर मैग्निफिकेशन, दैट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एंगुलर मैग्निफिकेशन? आज तक तो जो हमने पढ़ा वो तो केवल लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ा, दैट इज एच आई डिवाइड बाई एच नॉट इज इक्वल टू वी ओवर यू फॉर द लेंसेज, हमने ये पढ़ा। लेकिन अब हम एंगुलर मैग्निफिकेशन समझ रहे हैं, एंड दैट एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड एंगुलर वर्ड विच स्पेसिफाई द एंगल, मींस मैग्निफिकेशन जो हम पढ़ेंगे वो डिपेंड करेगा एंगल पर। अब कौन सा एंगल है वो समझेंगे। हमारी जो आई होती है, आई पे रेटिना होता है, रेटिना पे इमेज बनती है फाइनल, उसको समझो। देखिए मान लीजिए दिस इज आई एंड दिस इज रेटिना, यहाँ रेटिना है, रेटिना पे इमेज बनेगी, ठीक है। दिस इज रेटिना, रेटिना पे क्या बनेगा, रेटिना पे इमेज बनेगा। एंड मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, दैट ऑब्जेक्ट ए बी। अब ये ए बी जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी, अब ये तो सीधी ही चली जाएगी, एंड क्योंकि यहाँ पे ना लेंस भी तो होता है, कौन सा लेंस होता है यहाँ पे, कन्वेक्स लेंस होता है, जहाँ से रे ऑफ लाइट एंटर करती है आई के अंदर। एंड एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है और यहाँ पे इसकी इमेज बन रही है। अभी तो तुम्हें दिखाई दे रहा है छोटी इमेज बन रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ये जस्ट समझाने के लिए है। अब यहाँ पे बना ये एंगल और ये एंगल इसके बराबर होगा। तो जब मैं इस ऑब्जेक्ट ए बी को देख रहा हूँ तो आई पे एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम कहते हैं दैट इज विजुअल एंगल। क्या कहते हैं इसको हम, दैट इज विजुअल एंगल। अब मान लीजिए इस ए बी को जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं नज़दीक लेकर के आ रहा हूँ आई के, अब साइज तो सेम ही है लेकिन मैं इसको नज़दीक लेकर के आया। अब यदि एंगल की बात करोगे तो दैट एंगल विल बी लार्जर, अब तो वो बड़ा बनेगा, यानी कि जब ऑब्जेक्ट नज़दीक आएगा आई के तो विजुअल एंगल ग्रेटर होगा, और यदि वो दूर होगा तो विजुअल एंगल छोटा होगा। अब देखिए जब ऑब्जेक्ट दूर होता है तो हमें छोटा दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि विजुअल एंगल लेस बनता है, कम बनता है, छोटा बनता है। तो विजुअल एंगल पे डिपेंड किया, देखना दूर ऑब्जेक्ट छोटा दिखाई देगा, क्यों, विजुअल एंगल छोटा बन रहा है। तुम देखो ए बी दूर है तो उसका विजुअल एंगल छोटा है, ए बी नजदीक है तो उसका विजुअल एंगल बड़ा है। तो दूर होगा विजुअल एंगल छोटा होगा, ऑब्जेक्ट भी छोटा दिखाई देगा, नजदीक होगा विजुअल एंगल बड़ा होगा, ज्यादा होगा, और हमें ऑब्जेक्ट जो है वो भी बड़ा दिखाई देगा। तो ये जो विजुअल एंगल है ना, इसी पे डिपेंड करेगा मैग्निफिकेशन, जो कि यहाँ पे एंगुलर मैग्निफिकेशन है। अब यदि मैं आपसे बात करूं कि एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है बीटा बाई अल्फा। अब ये बीटा क्या है, बीटा जो है ये विजुअल एंगल है, दिस इज विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाई फाइनल इमेज। अब जो फाइनल इमेज जो बनेगी ना आई पे, आई की रेटिना पे, यानी कि यहां पर जो फाइनल इमेज बनेगी उसका विजुअल एंगल कितना है, दैट इज द बीटा, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाई फाइनल इमेज। फाइनल इमेज जो बनेगी उसके द्वारा आई पे जो विजुअल एंगल बनेगा दैट इज बीटा। एंड ये अल्फा क्या है, अल्फा भी विजुअल एंगल ही है, तो अल्फा भी इट इज आल्सो द विजुअल एंगल। बट ये जो विजुअल एंगल है ये जब बनेगा when object at
कैपिटल डी, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जब आपका ऑब्जेक्ट कहां होगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे होगा। तो यहां पे ये जो कैपिटल एम, जिसको मैं एंगुलर मैग्निफिकेशन कह रहा हूं, क्या कहा मैंने इसको, दैट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन। बच्चों याद रखो, आप लीनियर मैग्निफिकेशन को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया है मैंने अपनी लेक्चर वीडियोज के अंदर, और कैपिटल एम से मैंने एंगुलर मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट किया है। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन इज जस्ट द रेशियो ऑफ द विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज ऑन द आई and visual angle formed on the eye when the object is at least distance of distinct vision, that is the angular magnification। और ये angular magnification को हम सेकंड जो इसका नेम है उसको हम कह सकते हैं that is magnifying power। अरे किसी भी एक सिंपल माइक्रोस्कोप या फिर कोई सा भी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सबके लिए यही रहेगा, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए रहेगा एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो जितने भी आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उसकी पावर कितनी है, किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा करने की, या फिर कोई बहुत दूर ऑब्जेक्ट है उसको कितना नजदीक दिखाने की, टेलीस्कोप जो होंगे वो तो यही काम करेंगे। तो दैट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड दैट इज ऑल्सो द मैग्नीफाइंग पावर, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैग्नीफाइंग पावर। इसको हम और क्या कह सकते हैं, दैट इज मैग्नीफाइंग पावर। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अरे भैया कंसेप्ट हम बहुत अच्छा पढ़ा देंगे, बस आपको मेहनत करनी होगी। तो अब हम ये जो दो केस है, जो कि जब आपका जो इमेज है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगा या फिर एक बार फाइनल इमेज पे बनेगा, अब इनको समझते हैं। और मैग्नीफाइंग पावर या मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है वो मैंने आपको समझा दिया है। तो सबसे पहले हम जो केस लेंगे वो लेंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि स्ट्रेन्ड आई का। इन दोनों सिचुएशंस के लिए हम यहाँ पर एंगुलर मैग्निफिकेशन का जो फाइनल फॉर्मूला, जो रिलेशनशिप निकल करके आएगा, वो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हम जो है इमेज को बनवाना चाहते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, इट इज जस्ट अ कन्वेक्स लेंस। अब साइज क्या कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का, उसको बड़ा करके देख रहे हैं। जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसको क्या कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। बड़ा कब बन सकता है भैया, ऐसा करें कि भाई ये जो लेंस है, लेंस को जस्ट पास रखेंगे बिल्कुल आई के, तो इसका मतलब आई तो यहां होगी, यहां पे आई होगी। अब आई यहां पे है, ऑब्जेक्ट को देखना है, इसका मतलब यदि यहां ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहां बननी चाहिए, क्योंकि तभी तो आई से देख पाओगे। यदि आप रियल इमेज बनवा दोगे तो आई को दिखेगी नहीं, तो इसीलिए यहां पे वर्चुअल इमेज बनवानी पड़ेगी। और वर्चुअल इमेज तो तब बनेगी जब लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, प्रिंसिपल फोकस जो है उसके बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो। तो हमने दैट इज ऑप्टिकल सेंटर, यहां पे प्रिंसिपल फोकस, यहां पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, दैट ऑब्जेक्ट इज ए बी। अब आप इमेज फॉर्म करना जानते हो, ये आपने लेक्चर वीडियो देखी होगी मेरी, पॉइंट नंबर 6 फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर द कन्वेक्स लेंस, दैट इज द पॉइंट नंबर 6, किस तरीके से इमेज बनती है। यूट्यूब पे सर्च बॉक्स में जाएं और वहां पे सर्च करें कन्वेक्स लेंस इमेज फॉर्मेशन बाय रोहन सर फिजिक्स, आपको वीडियो मिलेगी, वहां से देखें और फिर आप इसको समझें। तो इमेज कैसे बनेगी, एक रे ऑफ लाइट स्ट्रेट टू द प्रिंसिपल एक्सिस, स्ट्रेट टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड एक रे ऑफ लाइट जो है यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होगी, यहाँ पे इसका प्रिंसिपल फोकस होगा। ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से गुजर जाएगी क्योंकि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी, और ये स्ट्रेट चली जाएगी। और आप देखोगे कि दोनों जो रे ऑफ लाइट हैं, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। इसका मतलब आगे जा कर के ये कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, इनको हमें पीछे की तरफ इंक्रीज करना पड़ेगा, पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। और जब पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ये आपस में क्या है, कट करेंगे। ठीक है, आपस में क्या करेंगे, कट करेंगे। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगी, फाइनल इमेज, दैट इज ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश यहाँ पे जो एंगल बनाएगा यहाँ पे, और ये एंगल इसके बराबर होगा, तो आई पे वही एंगल बनेगा। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, बीटा, दैट एंगल इज बीटा, ए बी ओ, बस। तो ये ए डैश बी डैश ने, इमेज ने यहाँ पे कितना एंगल बनाया, दैट इज बीटा, क्योंकि फाइनल इमेज ए डैश बी डैश है तो वो बीटा एंगल बनाएगी।
तो ये जो बना ये फॉर द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, यानी कि ये जो ए डैश बी डैश है वो हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन यानी कि कैपिटल डी पे दिखाई दे रहा है। ए बी से ऑप्टिकल सेंटर की जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, दैट इज यू, और ओ से एफ तक की डिस्टेंस जो होती है वो तो आप जानते ही हो क्या होती है, दैट इज एफ। अब देखो जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज करेंगे तो वहाँ पर हम दो लेंसेज पढ़ते हैं। जो लेंस आई के पास होता है उसको आईपीस लेंस वहाँ कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट के पास होता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। तो यहाँ तो एक ही लेंस है, लेकिन कुछ कंसेप्ट यहाँ से कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जस्ट मिलेगा, तो इसीलिए उसको जस्ट रिकनेक्ट करने के लिए, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर U को UE ले रहा हूँ और F को FE ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो लेंस है ये I के पास है, ये जो लेंस है यहाँ पे किसके पास है, I के पास है। तो मैं इसको यहीं पे आपसे कह रहा हूँ कि दिस इज आई पीस लेंस, क्योंकि हमें कनेक्ट करना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ, क्योंकि यहाँ से कुछ कंसेप्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जाकर के मिलेगा। ओके, तो दिस इज द डायग्राम, और इमेज कहाँ बन रही है, फाइनल इमेज दैट इज ऑन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन यानी कि कैपिटल डी पे। अब यहाँ से देखिए आप एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालें, दैट इज कैपिटल एम, जो कि क्या होगा, बीटा बाई अल्फा। अब बीटा बाई अल्फा यहाँ पे जो एंगल्स बने हैं दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, सो बीटा कैन बी रिटन एज 10 बीटा एंड अल्फा कैन बी रिटन एज 10 अल्फा। तो आप यहाँ से पहले 10 बीटा की वैल्यू निकालो और फिर निकालो 10 अल्फा की। तो पहले 10 बीटा निकालो, तो 10 बीटा निकालने के लिए आप यहाँ पे एंगल यूज करोगे। देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, दैट ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल दैट इज ए ओ बी। अब आप ये मत सोचने लगना कि ये बीटा एंगल तो ए डैश बी डैश ने बनाया, तो आप ए बी क्यों ले रहे हो, और ए बी जो है वो उसकी हाइट कितनी होगी, दैट इज एच नॉट, और इसकी हाइट क्या होगी, एच आई। अब एक बात सोचिए कि यहाँ पर एच आई शुरुआत में तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन एच नॉट शुरुआत में तो हमें पता होगा, क्योंकि ये तो इमेज है। अब लेंस से बनी हुई इमेज, तो उसके अंदर लेंस के अंदर जाकर के कैसे जो है आप मेजर करोगे, मेजर तो किसी न किसी एक फॉर्मूले से मेजर होकर के आएगी ना। तो फॉर्मूला तो अभी तो हम तो जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ए बी हाइट को लिया, क्योंकि ए बी आप ध्यान से देखोगे, यदि ट्राइंगल आप समझो ए ओ बी, तो बीटा एंगल इज सेम, और जो ए डैश ओ बी डैश है वहां पर बीटा एंगल इज जस्ट सेम। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ए बी हाइट लिया, मतलब ट्राइंगल ए बी ओ लिया, ए ओ बी ट्राइंगल लिया। इसीलिए लिया है क्योंकि ए बी तो हमें पता है ना, हम खुद से ही शुरुआत में मेजर करके रखे हुए हैं ए बी की हाइट, लेकिन अभी कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम एच आई कहाँ से बता दें, जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमने ए डैश ओ बी डैश ट्राइंगल नहीं लिया है। ठीक है, क्लियर आ रही बात समझ में। तो इस ट्राइंगल ए ओ बी से आप जब 10 बीटा निकालोगे तो 10 बीटा इज जस्ट परपेंडिकुलर ओवर बेस, एंड परपेंडिकुलर इज ए बी जो कि कितना है, एच नॉट, एंड इट इज डिवाइडेड बाई बी ओ जो कि कितना है, यू ई है। दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। आफ्टर दैट आप कैलकुलेट करोगे 10 अल्फा, और 10 अल्फा क्या था, अल्फा क्या था, बेसिक अल्फा था द विजुअल एंगल फॉर्म्ड ऑन द आई व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट लीस्ट डिस्टेंट। तो मान लो कि ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है वो हमने लिया ही कहाँ है, एट लीस्ट डिस्टेंट। तो ये ओ, ये ए, ये बी, यहाँ से आई है, आई से देख रहे हैं, और ये ए बी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, कैपिटल डी पर। तो ए बी की हाइट अभी भी यहाँ कितनी होगी, एच नॉट, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट विल बी अल्फा। तो यहाँ से यदि 10 अल्फा आप कैलकुलेट करोगे तो 10 अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर दैट इज ए बी विच इज एच नॉट, एंड बेस सॉरी परपेंडिकुलर ओवर बेस, एंड बेस इज कैपिटल डी। सो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप क्या करो कि 10 अल्फा 10 बीटा की जो वैल्यूज है आप उनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो जब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो मैग्निफिकेशन, एक्चुअली बच्चों हुआ क्या कि लेक्चर वीडियो पूरी शूट हो गई, लेकिन बीच में ही कैमरा ऑफ हो चुका था क्योंकि बैटरी स्टोरेज फुल हो चुकी थी फ़ोन की। तो इसलिए अब मेरे को दोबारा से जो है रीशूट करना पड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने यहाँ 2 इक्वेशंस निकाल ली थी। पहली इक्वेशन क्या निकाली थी, m इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल डिवाइड बाई अल्फ़ा दैट इज़ 10 बीटा डिवाइड बाई 10 अल्फ़ा
तो ये तो आपका था इक्वेशन नंबर 1 किसके लिए, एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। यहाँ से हमने tan बीटा की जो वैल्यू निकाली थी वो निकाली थी h0 डिवाइड बाई UE, इक्वेशन नंबर 2, और दूसरी इक्वेशन क्या निकाली थी, दैट इज tan अल्फा की वैल्यू, और वो कितनी निकली थी, h0 डिवाइड बाई D। तो यहाँ आप m निकाल रहे हो तो tan बीटा tan अल्फा की वैल्यू रख दो। tan बीटा इज h0 डिवाइड बाई कैपिटल D, और tan अल्फा से डिवाइड करोगे, सॉरी ये UE है, UE, और tan अल्फा की वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आपका जो यहाँ से D होगा वो ऊपर चला जाएगा और h0 नीचे आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन यहाँ से निकला D डिवाइड बाई UE। तो ये जनरल फॉर्मूला आया फॉर द एंगुलर मैग्निफिकेशन। इसको मैंने इक्वेशन नंबर A कंसीडर किया। अब जो यहाँ पर जो सिचुएशन आप कर रहे थे कि आपकी जो इमेज थी वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही थी फॉर स्ट्रेन्ड आई, तो यहाँ से उस केस के लिए आप करो, किसके लिए, स्ट्रेन्ड आई के लिए, यानी कि जो आपका इमेज है वो कहाँ बना है, वो बना है एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। वर्चुअल इमेज बनी है इसलिए व्यू को -d लेना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे -UE, एंड फोकल लेंथ यहाँ पे होगी FE, वो भी प्लस की क्योंकि कन्वेक्स लेंस है। ओके, अब आप ना इन तीनों वैल्यूज को लेंस इक्वेशन के अंदर पुट करो। तो लेंस इक्वेशन क्या थी, 1 ओवर F इज इक्वल टू 1 बाई V माइनस 1 बाई U, दैट इज द लेंस इक्वेशन। आप लेंस इक्वेशन में पुट करो तो यहाँ से हो जाएगा 1 बाई FE 1 बाई -D माइनस 1 बाई -UE, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। देन इट विल बी 1 बाई FE इज इक्वल टू 1 बाई UE माइनस 1 बाई D। अब आपको ना यहाँ D तो पता है 25 सेंटीमीटर, अब आप यहाँ से 1 बाई UE, क्योंकि इसको कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, D इज मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई UE, तो आप 1 बाई UE यहाँ से निकाल लो। तो 1 बाई UE कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1 by FE and it will be plus 1 by D. So this will be the value of 1 by UE. Equation number 4. This is equation number 4. अब आप पुट कर दो इक्वेशन A में 4, तो M कितना हो जाएगा, then M will be D is just divide by UE and the value of 1 by UE is 1 by FE plus 1 by D. D को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, then it will be D by FE plus D by D, D से D cancel, so the magnification, angular magnification will be 1 plus D by FE. So this will be the angular magnification, this will be the angular magnification for strained eye, यानी कि इमेज कहाँ बनी है, least distance of distinct vision. And the situation number 2 is कि यदि आपकी जो इमेज है वो कहाँ पे बने, इन्फिनिटी पर, यानी कि इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। डायग्राम तो आप वैसे ही बनाओगे, ये देखिए ये आपका लेंस हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ अब की बार आप प्रिंसिपल फोकस पे ही ऑब्जेक्ट को रख दोगे A B, यहाँ आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस, यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी वो प्रिंसिपल फोकस से गुजर जाएगी, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से सीधी जाएगी। यहाँ से तुम ध्यान से देखो कि दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, सॉरी इन्फिनिटी पे बना रहे हो, तो इन्फिनिटी पे बना रहे हो तो इट मीन्स कि रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसी चली जाएंगी, पैरेलल चली जाएंगी, तो इसका मतलब ये कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। इसका मतलब आपका जो इमेज है वो कहाँ पे बन गया, एट इन्फिनिटी। तो V कहाँ है, एट इन्फिनिटी, यानी कि इमेज डिस्टेंस क्या है, इन्फिनिटी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो आपका वही है UE, और फोकल लेंथ आपका वही है प्लस FE। क्या वेरिएशन आया कि V यहाँ पे -D था और V यहाँ पे इन्फिनिटी है। आप फिर से ही लेंस इक्वेशन के अंदर इसको पुट कर दो, तो लेंस इक्वेशन के अंदर जब पुट करोगे तो फिर से वही हो जाएगा 1 बाई FE इज इक्वल टू 1 बाई V, और 1 बाई V की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 बाई इन्फिनिटी एंड माइनस 1 बाई -UE, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1 बाई FE की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, दैट इज 1 बाई UE, यानी कि 1 बाई UE की वैल्यू यदि मैं पूछूं तो दैट विल बी 1 बाई FE, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6। तो अब आप 6 को कहाँ पुट करोगे भाई, 6 को आप पुट करो इक्वेशन नंबर A में, 1 बाई UE की वैल्यू रख दो जो कि कितनी आई है, 1 बाई FE। इसका मतलब एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर इफ द इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी
it means it will be d is divided by Fe, that will be the formula for the angular magnification। ये angular magnification की वैल्यू होगी, ये एक्सप्रेशन होगा। तो यहां हमने समझा दोनों सिचुएशंस के लिए कि यदि आपका जो इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने, यानी कि आपकी आई जो है वो स्ट्रेन्ड आई है, तो वहां पर एंगुलर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला निकल करके आया दैट विल बी 1 प्लस डी बाई एफ ई, डी इज 25 सेंटीमीटर एंड एफ ई इज द फोकल लेंथ ऑफ दैट कन्वेक्स लेंस। और यदि आपका केस नंबर सेकंड कि यदि आपका इमेज फॉर्म्ड हो कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, तो वहां पे v इन्फाइनाइट हो जाएगी, और जब कैलकुलेट करोगे जस्ट सिमिलर टू द केस नंबर 1, तो वहां पे m की जो वैल्यू निकल करके आएगी दैट विल बी d बाई एफ ई। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आपको लेक्चर वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और यदि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे चैनल को और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, और वीडियो को शेयर कर दे। जितने भी फिजिक्स को चाहने वाले हैं सभी को फिजिक्स के इस लेक्चर वीडियोज को शेयर कर दे। यहाँ पे इस लेक्चर वीडियो जो यूट्यूब चैनल है इसमें आपको सारे लेक्चर वीडियोज रिलेटेड टू क्लास 11th एंड क्लास 12th फिजिक्स आपको मिल जाएंगे। JEE और नीट के लेक्चर्स वीडियोज इतने आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, कंसेप्ट इतना आसानी से समझ में आ जाएगा कि आप फिर बाद में उस कंसेप्ट को कभी नहीं भूल पाओगे। तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नमस्ते।